वहीं महाकाल लोक का क्रेडिट लेने की होड़ अब तक चल रही है। कांग्रेस की तरफ से अब तक प्रदेश के नेता ही सक्रिय थे। अब राहुल गांधी की भी एंट्री होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अब उज्जैन में सभा को भी संबोधित करेंगे। अब इसके मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। महाकाल लोक पर क्रेडिट की होड़, उज्जैन में राहुल भी दिखाएंगे जोर। महाकाल लोक का क्रेडिट अब तक प्रदेश कांग्रेस के नेता ले रहे थे। अब उस कड़ी में राहुल गांधी का नाम भी जुड़ने जा रहा है। वैसे तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल का उज्जैन जाने का कार्यक्रम पहले से ही था, लेकिन अब एक जनसभा को भी संबोधित करने की बात कही जा रही है। इस दौरान राहुल गांधी महाकाल लोक की भव्यता की परिकल्पना का क्रेडिट कमलनाथ को दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि महाकाल लोक को बनाने की रूपरेखा कमलनाथ ने तैयार की थी। इसके क्या मायने हैं ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी की इस पर क्या राय है और प्रतिक्रिया क्या है। मैं तो नहीं समझता हूँ कि ये मायने हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे बड़ा अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को धार्मिक रूप से विभाजित करना चाहती है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश में एकता हो। तमाम धर्म है जो हमारे देश के अंदर चलते हैं, उनको मानने वाले तमाम लोग हैं और इन तमाम लोगों को वो एक सूत्र में बांधने की कांग्रेस की इच्छा है और उसी को राहुल गांधी जी पूरा करने में लगे हुए हैं। अपने देश के बारे में कहा भी जाता है कि देश की विशेषता अनेकता में एकता, तो जो अनेकता में एकता करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। दूसरी बात, जिन्होंने हिंदू धर्म को आतंकवाद से जोड़ा, जिन्होंने मंदिर जाने वालों को लड़की छेड़ने वाला बताया, अब वो ऐसे में अगर भगवान महाकाल की नगरी जा रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने इन सारे कुकर्मों के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद भगवान महाकाल उनको आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। नहीं तो उनका ये जो चुनाव के समय मंदिर जाने का ढकोसला है, जो चुनावी आस्थाएं हैं, वो पहले भी हिंदू समाज खारिज कर चुका था, दोबारा कर देगा। अब बात उज्जैन में जनसभा के सियासी मायने की, तो दरअसल कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व को छोड़ना नहीं चाह रही, क्योंकि इससे हटने पर ध्रुवीकरण का खतरा है। इसीलिए राहुल गांधी का महाकाल लोक जाने और स्नान का भी कार्यक्रम तय किया गया है, ताकि सॉफ्ट हिंदुत्व की छाप भी दिखे और सर्वधर्म संभाव के संकेत भी जाएं। जिन 6 जिलों से यात्रा गुजरेगी वहां विधानसभा की करीब 26 सीटें हैं। इनमें से 16 सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि 10 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी के प्रभाव वाली सीटों पर ज्यादा फोकस होगा। रोजाना 1 लाख लोगों से जुड़ने की तैयारी है। इन सभी सीटों पर बड़ा डैमेज देने की तैयारी है। ये वो सीटें हैं जिनका प्रभाव दूसरे संभागों पर भी पड़ता है। हाल ही में आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन कर इस मुद्दे को और आगे बढ़ाया है, क्योंकि यूपी में उसको 40 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ दोबारा सत्ता में आने का मौका तब मिला जब चुनाव के ठीक पहले वहां मोदी जी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया। आज जो समय है, अगर राहुल गांधी मध्य प्रदेश में निकल रही उनकी यात्रा, तो वो महाकाल कॉरिडोर पर वहां महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, वहां आम सभा भी लेंगे। इससे एक संदेश देने का प्रयास करेंगे। अब सवाल है कि आखिर यात्रा के लिए मालवा निमाड़ को ही क्यों चुना गया, तो इसके पीछे सीधे तौर पर सियासी कारण है। मालवा निमाड़ में विधानसभा की 66 सीटें हैं। 2018 में पहले यहां बीजेपी का पलड़ा भारी था। 2018 में कांग्रेस को 35, बीजेपी को 28 और निर्दलीय को 3 सीटें मिली थी। 2013 में बीजेपी को 56, कांग्रेस को 9 और 1 सीट निर्दलीय के पास थी। इसी तरह 2008 में बीजेपी को 41, कांग्रेस को 24 और निर्दलीय को 1 सीट मिली थी। आंकड़ों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सूबे की सत्ता के लिए मालवा निमाड़ में पैठ बढ़ाना कितना जरूरी है। वैसे भी जो रूट तय किए गए हैं, इनमें ज्यादातर धार्मिक स्थल वाली जगह हैं। इसके पीछे वजह यह है कि मध्य प्रदेश में धार्मिक संस्थाओं का बड़ा प्रभाव रहा है। करीब 100 सीटों पर मंदिरों का सीधा असर माना जाता है। इसीलिए कांग्रेस, खासकर कमलनाथ, मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। इसका फायदा भी मिलता रहा है, क्योंकि महाकाल लोक की भव्यता का काम शिवराज सरकार ने पूरा कराया। ऐसे में फौरी तौर पर क्रेडिट भी बीजेपी को ही मिल रहा है।
और जिस तरीके से पीएम मोदी ने उद्घाटन किया उससे साफ है कि बीजेपी इसका फायदा उठाना भी चाहती है। इसीलिए कांग्रेस अब राहुल से उज्जैन के जरिए एक मैसेज दिलवाना चाहती है ताकि बीजेपी को कोर हिंदुत्व की मुहिम को लीड न मिल सके। धर्म के आधार पर राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं है और पार्टी ने जन भावनाओं को ध्यान में रखकर धर्म पर राजनीति की तो पूरे देश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में सरकार भी बना ली। लेकिन कांग्रेस अब पीछे हटने वाली नहीं है। महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण के बाद कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि कमलनाथ ने ही इस कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार किया था और बीजेपी अब क्रेडिट ले रही है। कांग्रेस ने अब महाकाल कॉरिडोर की हकीकत जनता तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन की ओर मोड़ने की योजना बनाई है, जिससे कि ये प्रस्ताव जो कमलनाथ ने तैयार किया था उसकी हकीकत जन जन तक पहुंचाए जा सके। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि 2018 में सॉफ्ट हिंदुत्व से कांग्रेस को फायदा हुआ था। कांग्रेस का सत्ता का वनवास खत्म हुआ था, इसीलिए 2023 में भी सॉफ्ट हिंदुत्व पर ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है।